ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दिस इज़ डॉक्टर कंवल जवाद। आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन, लेज़र हेयर रिस्टोरेशन फिजिशियन एंड लेज़र स्पेशलिस्ट। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो मेरे ख़्याल में हर बंदा जानना चाहता है कि स्किन की टाइप क्या है, हमारी स्किन टाइप क्या है। स्किन की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। नंबर 1, आपकी स्किन ऑयली हो सकती है। नंबर 2, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। नंबर 3, आपकी स्किन कॉम्बिनेशन हो सकती है। एंड नंबर 4, जो कि सब चाहते हैं कि हमारी स्किन ऐसी हो जिसे हम नॉर्मल स्किन कहते हैं। देखिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपकी जो रूटीन है, जो केयर है, जो कॉस्मेटिक्स का यूज़ है, जो डेली केयर है वो डिफरेंट होगी। अगर ड्राई है तो डिफरेंट होगी, नॉर्मल है तो डिफरेंट होगी, और अगर कॉम्बिनेशन है तो भी डिफरेंट होगी। सो आपको आपकी स्किन पिंच का जानना, स्किन टोन का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। कैसे पता चलेगा कि आपकी स्किन ऑयली है या नहीं? अगर आपका फेस वॉश करने के बाद विद इन हाफ आवर आपकी पूरी स्किन पर आपको शाइन नज़र आना शुरू हो जाए, आपकी स्किन शाइनी लगे, ये वो तरीके मैं आपको बता रही हूँ जिससे आप घर बैठे अपनी स्किन टाइप का अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर चेहरा धोने के आधे घंटे बाद आपको आपकी स्किन पर ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए, आपकी स्किन शाइनी लुक देना शुरू हो जाए और आपको थोड़ी इरिटेशन फील होना शुरू हो जाए, इरिटेशन ना भी हो अगर शाइनी स्किन, डेफिनेटली वो फिर हमें इतनी अच्छी नहीं लग रही होती, तो इट मीन्स कि आपकी स्किन ऑयली है। अगर आपके फेस वॉश करने के बाद आपकी स्किन पर स्केल्स नज़र आने लगे, ड्राई सी स्किन फील होना शुरू हो जाए, लिटरली कि आपकी स्किन खिंच रही है, चीक्स खास तौर पे आपका ये नोज़ वाला एरिया, फोरहेड वाला एरिया अगर आपको लगे कि खिंच रहा है या वाइट से पैचेस से नज़र आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपकी स्किन ड्राई है। कॉम्बिनेशन स्किन का हम कैसे पता करते हैं कि फेस वॉश करने के बाद हाफ एन आवर अगर गुजरता है तो आप देखते हैं कि आपका ये जो चीक्स वाला एरिया है, गालों वाला एरिया, ये आपको ड्राई नज़र आएगा, ड्राई पैची नज़र आएगा। और ये जो टी जोन है, टी जोन हम किसे कहते हैं? आपका फोरहेड और आपकी ये नोज़ वाला एरिया, ये आपको शाइनी नज़र आए, तो इट मीन्स कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है। और अगर आपकी स्किन को आधा घंटा चेहरा धोने के बाद आप इतने खुशनसीब हैं कि स्किन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपकी, और स्किन ना तो पैची नज़र आ रही है, ना ड्राई नज़र आ रही है, ना ही ऑयली नज़र आ रही है, तो इट मीन्स कि आपकी स्किन नॉर्मल है। सो ये 4 टाइप्स होती हैं स्किन की। इसकी अकॉर्डिंगली आपने अपनी स्किन केयर भी डिसाइड करवानी होती है, ख़ुद करनी होती है, और आपकी कॉस्मेटिक्स का यूज़ भी डिसाइड करना होता है। जितने प्रोडक्ट्स आप अपने फेस के लिए यूज़ करते हैं वो भी आपने डिसाइड करने होते हैं कि हमने किस तरह का यूज़। डेफिनेटली जिनकी स्किन ऑयली है वो ड्राई अगर कोई चीज़ ऐसी यूज़ करना शुरू कर देते हैं जो ड्राई स्किन के लिए सूटेबल है, तो वो उनको सूट नहीं करेगी। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वो ऑयली चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने ये देखना है, सबसे पहले सॉर्ट आउट करना है कि आपकी स्किन की टाइप क्या है, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स का इंतखाब करना है। स्किन केयर रूटीन हम कैसे डिसाइड करें? ऑयली स्किन है अगर आपकी, तो मॉर्निंग केयर आपने अपनी स्किन की कैसे करनी है? सबसे पहले उठते साथ ही आपने एक अच्छा सा क्लिनज़र यूज़ करना है जो कि जेल फॉर्म में हो, जो कि सोप फॉर्म में हो, और ऐसा हो जो फेस आप वॉश करने के बाद लिटरली आपको फ़ील हो कि आपकी स्किन जो है वो साफ़ सुथरी हो गई है और थोड़ी सी ड्राई भी फील हो रही है। स्किन आपकी शाइनी फील होगी। अगर आप कोई प्रॉपर ऑयली स्किन पर प्रॉपर जेल जो कि ऑयली के लिए सूटेबल होता है यूज़ करेंगे, फेस वॉश करने के बाद आपको स्किन आपकी लिटरली टाइट फील होगी, साफ़ सुथरी महसूस होगी और थोड़ी सी शाइनी महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज़ सूटेबल फॉर यू। आप ऐसा क्लिनज़र, ऐसा फोम जेल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने ऐसा ऑयल बेस्ड क्लिनज़र यूज़ करना है जो आपकी स्किन पर वाइट पैचेस बाद में ना आने दे। अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपने एक मॉडरेट किस्म का क्लिनज़र यूज़ करना है, ऐसा जो ना आपकी स्किन को बहुत ऑयली करे, ना ऐसा जो आपकी स्किन को ड्राई करे। फिर आप अगेन यही सवाल आता है कि हम ये सब कैसे डिसाइड करें? तो डेफिनेटली आपने इसके लिए कंसल्ट करना है अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को। वो आपकी स्किन टाइप देखकर अकॉर्डिंगली आपको जो प्रॉपर आपकी स्किन को सूट करता है वो मॉइस्चराइज़र, वो क्लिनज़र बताएंगे। सबसे पहले आपने अपनी स्किन की क्लिनजिंग करनी है, उसके बाद आपने अपनी स्किन को एक अच्छे टोनर से टोन अप करना है, प्रॉपर सिरम लगाना है। मैं मॉर्निंग केयर की बात कर रही हूँ जो आपने मॉर्निंग में उठ के अपनी स्किन से करना है। प्रॉपर सिरम लगाना है, आपने बहुत अच्छा सा एक मॉइस्चराइज़र लगाना है अगर ड्राई स्किन है आपकी। अगर ड्राई नहीं है
तो आपने उसके बाद सन ब्लॉक अप्लाई करना है, जो कि ऑयली और ड्राई स्किन के लिए डिफरेंट होते हैं। SPF का ध्यान रखना है, जैसे आजकल समर है तो समर में डेफिनेटली हमें एक अच्छा SPF चाहिए होता है स्किन की केयर के लिए। तो ये सब चीज़ें अगेन आपको प्रॉपरली एक दफ़ा डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने के बाद ही पता चलेंगी कि आपकी स्किन को क्या सूट करता है और क्या नहीं। आपने सबसे पहले स्किन क्लीन की क्लिनज़र से, देन टोन अप की, उसके बाद सीरम अप्लाई किया, देन आपने उसके ऊपर सन ब्लॉक अप्लाई किया। आई क्रीम को आप कभी भी मिस मत कीजिएगा, लाइक आपकी आई के लिए, आँखों के लिए भी हमारे लिए मॉइस्चराइज़र, हमारे लिए सन ब्लॉक, हमारे लिए स्किन के आई के सिरम, टोन अप करना, ये सब उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी चेहरे के लिए। डेफिनेटली आई की जो केयर होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो आई केयर क्रीम भी आपने अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करनी है, सुबह में भी और रात में भी। सन ब्लॉक लगाने के बाद, प्रॉपर आई क्रीम अप्लाई करने के बाद अब अपना प्राइमर लगाएंगे अगर आप वर्किंग हैं, और फिर प्राइमर लगा के आप उसके ऊपर फाउंडेशन बेस जो भी लगाना चाहते हैं वो आप लगा के अपनी डेली रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। और जो वर्किंग नहीं है वो सन ब्लॉक तक का प्रोसीजर करके और देन अपनी रूटीन घर में स्टार्ट कर सकते हैं, बट सन ब्लॉक सबके लिए कंपल्सरी है। बाकी के सारे स्टेप्स हर एक के लिए ज़रूरी हैं, एक्सेप्ट जो लोग बाहर जाते हैं वो सन ब्लॉक के बाद अपनी बाकी की मेकअप की चीज़ें लगा सकते हैं, और जो लोग घर में रहते हैं वो लोग सन ब्लॉक लगा के और फिर अपनी डेली रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। हर स्किन टोन के लिए अगेन कहूँगी कि डिफरेंट क्लिनज़र, डिफरेंट टोनर्स होते हैं, डिफरेंट सन ब्लॉक होते हैं और डिफरेंट ही मॉइस्चराइज़र भी होते हैं, बिकॉज कॉम्बिनेशन स्किन के लिए हमें एक ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होगा जो कि नॉन ऑयली हो, जो आपकी ड्राई स्किन को ऑयल भी दे दे और जो ऑयली स्किन है उसे मज़ीद ख़राब भी ना करे। सो डिफरेंट चीज़ों स्किन टोन के लिए आपने ये सब कुछ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके डिसाइड करवाना है कि आपकी स्किन को क्या सूट करता है। देन हम बात करेंगे नाइट केयर की, कि आप किसी भी स्किन टाइप के लिए नाइट केयर भी, अगेन अगर आप वर्किंग हैं, आपने मेकअप अप्लाई किया हुआ है तो अगेन आप उसे क्लीन करेंगे सबसे पहले अच्छे से क्लेंजर के साथ। प्रॉपरली आपने अपना मेकअप रिमूव करके सोना है। अपनी अच्छी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना मेकअप प्रॉपरली रिमूव करें किसी अच्छे क्लेंजर के साथ। क्लिनज़र अवेलेबल नहीं है तो कच्चे दूध के साथ भी आप अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं। कच्चे दूध में आप रुई को, कॉटन को डिप करके और फिर अपना सारा मेकअप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद कोई अच्छा क्लिनज़र यूज़ करके उसे वॉश कर सकते हैं। देन हमारे पास ये होता है कि हम डिफरेंट जो कैटेगरीज़ होती हैं स्किन की, जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसमें डिफरेंट क्लिनज़र, जेल्स, टोनर्स डिफरेंट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कॉन्टीन्यूसली। तो अपनी स्किन की टोन को अगर वो वेदर के हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है तो आपने इन सबको भी अकॉर्डिंगली चेंज करना होता है। अच्छी सी नाइट क्रीम का भी इंतखाब करें अपने चेहरे के लिए। अच्छी नाइट क्रीम भी आप अपने फेस पर अप्लाई करें ताकि आपकी स्किन को हाइड्रेशन मिलती रहे, आपकी स्किन एजिंग की तरफ ना जाए, आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी, जो टोन है वो ख़राब ना हो और आपकी स्किन अनइवन होने के साथ साथ एज्ड नज़र ना आना शुरू हो जाए। तो ये सब परफेक्ट केयर्स आपने अपनी स्किन रूटीन में शामिल रखनी होती हैं, नाइट में भी और अर्ली मॉर्निंग भी। अगर आप इन्हें सब को शामिल रखेंगे, अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, लाइक 12 to 15 आजकल के वेदर के हिसाब से डेली ग्लास अगर आप 12 to 14 अगर आप लेंगे तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन हाइड्रेशन, फॉर द नरिशमेंट ऑफ योर स्किन। थैंक यू वेरी मच।